जब हम लोग बीए में थे तो शेखर जोशी की एक कहानी बदबू लगी हुई थी हम लोग के सिलेबस में। ठीक है। और उस समय से फेवरेट हो गए शेखर जोशी, क्योंकि वो जो बदबू कहानी थी ना, उसमें वास्तव में मजदूरों के जीवन को लेकर के दिखाया गया था बहुत अच्छे से कि मजदूरों के जीवन में बदबू का क्या मतलब है ना। कि किस तरह से जो है उन लोगों का काम करने का स्पेस रहता है कि भाई जहाँ काम कर रहे हैं तो कितनी गंदगी रहती है। ओके। तेल, मोबिल और इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलता है। ओके। खैर, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेखर जोशी का जन्म कब हुआ, है ना, क्योंकि पूछ लिया जाता है। शेखर जोशी सर, ये 1958 क्या लिखवाए थे? 1958 कोसी का घटवार कहानी संग्रह में ये संकलित है कहानी। अच्छा। तो शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ है, उत्तराखंड अल्मोड़ा। अभी हम लोग जाने वाले भी हैं। ओके। तो ये याद रखेंगे 1932, है ना। और सितंबर 1932 है, क्योंकि एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए देख रहा था, तो उसमें पीवाईक्यू में ना रामदरस मिश्रा नहीं, एक तो नामवर सिंह थे, नामवर सिंह के साथ आई थिंक विद्या निवास मिश्रा। ओके। दोनों का जन्म 1926 में ही है। ओके, 1926। तो इनका जुलाई में है, इनका बाद में है। ठीक है। तो 1926 याद रखे रहते तो काम नहीं बनता, लेकिन ऑन हमने तो गेस के हिसाब से मतलब एलिमिनेट कर लिया कि भाई नामवर सिंह बाद तक जिए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जन्म थोड़ा सा बाद में हुआ होगा। ओके। तो सही निकला। पर यही बात है कि भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा यदि जिनका मिल जाए तो हम ये याद रख लेंगे। शेखर जोशी सितंबर 1932। ओके। 10 सितंबर 1932 है, लेकिन सितंबर 1932 याद रखे रहिएगा। अल्मोड़ा में जन्म हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग जो है, इनकी एक कहानी थी जिनका नाम है दाजू। दाजू, ये भी कहानी हम लोग पढ़े हैं। ओके। और शेखर जोशी चूंकि हमारा फेवरेट हो चुके थे, ओके, दाजू कहानी, तो इनका एक वही राजकुमार की तरफ से जो है प्रतिनिधि कहानी संग्रह आता है, तो वो हम लोग खरीद के पढ़ गए थे। इस वजह से दाजू और बहुत सारी कहानी हम लोग पढ़े थे। ओके। तो दाजू पे फिल्म भी बनी है, इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके। कुछ रचनाएं जो कि हमें देखना है। ओके। खास करके कहानी संग्रह ही। ओके। कोसी का घटवार आप देख पा रहे हैं, है ना। कोसी का घटवार कई जगह देखिए कोसी इस तरह से लिखा हुआ है ना। कई जगह कोसी इस तरह से भी लिखा रहता है। ओके। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट में इस तरह से दिया है कोसी का घटवार। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे लगा हमारे साइड की कोसी है, लेकिन हमारे साइड की नहीं, उत्तराखंड की कोसी है। ठीक है। तो 1958 की है ये कोसी का घटवार। ओके। उसके बाद बिहार में। नहीं नहीं, बिहार वाली कोसी नहीं है, उत्तराखंड वाली कोसी है। ठीक। बाकी साथ के लोग हैं 1978। ठीक। हलवाहा कहानी संग्रह है इनका, हलवाहा 1981। ठीक। नौरंगी बीमार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौरंगी बीमार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1990, है ना। उसके बाद मेरा पहाड़, मेरा पहाड़ हालांकि इससे पहले है, ये 1989, याद नहीं रखिए। ओके। उसके बाद डगरी वाला है, नहीं याद रखेंगे, है ना। एक पेड़ की याद याद रखिएगा, एक पेड़ की याद, है ना। और कई बार मैं देख रहा हूँ ना कि अनफेमस रचनाएं पूछ लिया जाता है, और इन्होंने लिख रखा है कि 2000 तक पूछेंगे, है ना, फिर भी आगे तक की रचनाओं के बारे में पूछता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अनफेमस है। जैसे एक पूछ लेता था लखनऊ की कब्र, है ना, ये किसकी रचना है। ओके। तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, फिर भी पूछ लिया गया था, तो किशोरलाल गोस्वामी जी का है। ओके। तो यही सर, बात ये है। अभी तक जिंदा है। एक पेड़ की याद कितने में भी लिखे हैं सर? 2015। नहीं, ये अ, अभी तक जिंदा नहीं है, 2002 में इनका डेथ हो गया था।
नहीं 2015 बोले ना एक पेड़ की याद वो मतलब वास्तव में यही होता है ना कि कई बार कहानी संकलन बाद में भी निकल जाता है ना। तो इतनी बातें हैं। गाजियाबाद में इनका निधन हुआ था। ओके, चलिए, तो दाजू भी एक कहानी है इनकी, काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा ये? हम्म उल्टा लिया जाए। ओके, कल हम लोग मारे गए गुलफाम पढ़े थे ना, चंपिया और लाल पान की बेगम लाल पान की बेगम पढ़े थे। लाल पान की बेगम ठीक है, तो चंपिया और बिरजू की उम्र में कितने साल का अंतर था? 3 साल। 3 साल। चलिए हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं कोसी के घटबार का, उसके बाद हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, है ये भी लंबी कहानी है थोड़ी सी, पढ़ते देखते हैं। अभी खप्पर में 1/4 भी गेहूं शेष था, है ना। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पुल्टा चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़ कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं था, है ना। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर के पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, है ना। खूब नीचे तक झुककर बाहर निकला। सर के बालों और बाहों की पर आटे की हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। देखिए, आज मैं प्रश्न देख रहा था, है ना, यहाँ से एक प्रश्न बना था, हालांकि ये उत्तर नहीं था। ओके, ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि खस खस जैसे ध्वनि आप देख पा रहे हैं ना, तो ये पाठ की ध्वनि है ना, ये देख पा रहे हैं ना, पाठ की ध्वनि है। ओके, ऐसे ही आगे कुछ और ध्वनियाँ आएगी, उसको आप लोग देखेंगे। एक कैरेक्टर भी हमने अंडरलाइन किया था और वो प्रश्न पूछ लिया गया है। ओके, हाँ, तो हाँ वही पूछा गया था ना, मथानी की जो ध्वनि है वही पूछा गया था। ठीक है, ओके, तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, PYQ आप ले लेंगे तो अभी जैसे अभी कहानी पढ़ रही हैं। ओके, तो कहानी के अनुसार जो भी प्रश्न बना है वो प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे ना, तो ठीक रहता है। ठीक, तो खस खस की ध्वनि किसका है? पाठ का। ओके, अब ठीक है, यदि आगे आएगा तो आगे देख लेंगे, है ना। ओके, घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों पर इस तरह आटा वाटा लगा हुआ है। खंबे का सहारा लेकर वो बहुत बड़ा, 10 साल सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया, कैसे अनहोनी बात है। ओके, बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महीना चल रहा था। जेठ बीत रहा था। ओके, अभी जेठ का महीना है। ओके, काफ़ी गर्मी लगती है। हालांकि इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी कम पड़ी है। इस वजह से गर्मी कम आपको दिख रहा होगा और मुझे भी ऐसा फील हुआ। ओके, तो देखिए, आकाश में कहीं बादलों का नामो निशान नहीं है ना। जेठ का महीना में अभी बादल है, लेकिन उस समय बादल का नामो निशान नहीं। अन्य वर्षों तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती है, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेत की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे घट्ट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे में गोसाई का यह घट्टा, पर इसकी चाल ऐसी कि लद्दू के घोड़े की चाल है। तो एक कैरेक्टर आगे गोसाई। ओके, यहाँ से प्रश्न आया था। ठीक है,
हाँ, यहाँ से प्रश्न आया था, चक्की के निचले खंड में छिचिर छिचिर की आवाज़ के साथ पानी को काटते हुए मथानी चल रही थी। तो यही प्रश्न आया था। ठीक है, मथानी की ध्वनि क्या है? छिचिर छिचिर। पाठ की ध्वनि क्या था? है ना, खस खस। ठीक है, तो ये ध्वनियों को पकड़िए, है ना। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ ऐसा नहीं है, और आप लोग भी खुद से कहानी पढ़िए और सोचा करिए कि क्या प्रश्न बन सकता है। ओके, हाँ, यहाँ से प्रश्न बना था। हाँ, जैसे गेहूं जो चक्की में पिसाता है ना, जो गेहूं पाट रहा था ऊपर नीचे का, वही बात। बस 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 वही है। घर में जो जानता होता है उसका भी है, जो पाट होता है और जाता भी दो पाट होता है। आप सही समझ रही हैं आप लोग। मथानी का, है ना। ऊपर का भाग हुआ, नीचे का भाग हुआ। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज़ के साथ पानी को काटते हुए मथानी चल रही थी, है ना। तो वहाँ जो है हम लोग डीजल पेट्रोल से नहीं चला रहे थे, है ना, वो पानी का यूज करके मथानी चलाया जाता है ना। ठीक, कितनी धीमी आवाज़ अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इस मथानी का वह शोर होता है आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात सुनाई दे, है ना। तो समझिएगा कितनी कम पानी है, कितना कम पानी है। ओके, एक कैरेक्टर आ गया है, उस कैरेक्टर को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, दूर रास्ते पर एक आदमी सिर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गोसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दी, हैं हो, यह लंबर देर आएगा, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेश सिंह के घट में देख लो, तो एक दूसरा घट कौन चलाता है? उमेश सिंह, है ना। तो छुपा हुआ कैरेक्टर काफ़ी पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए आप लोग छुपे हुए कैरेक्टर पे, है ना। पहले जो था वो जो है गोसाई पूछा जाता, ये एक और मेन कैरेक्टर जो स्त्री है ना, हाँ, वो पूछा जाता। पर अब देखिए छुपा हुआ कैरेक्टर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उमेश सिंह का जिक्र आ गया। ठीक, उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गोसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है जैसे घट की आवाज़ इतनी ही हो कि मैं सुन ना सकूं, कुछ कम ऊंची आवाज़ में है। उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, यहाँ जरूरी का बाप भी, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। ऊपर कहाँ जाने के लिए कह रहा है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगा। सूखी नदी के किनारे यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना दे बैठ गया, वही जिसे अपना वह कह सके, ऐसा कोई प्राणी का स्वर उनके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं, है ना। क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, है ना। तो भाई ये बिल्कुल नितांत सिंगल टाइप में दिख रहा होगा, इसलिए अकेलापन इसको सता रहा है। ओके, और कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल भी जाएगा अकेलापन क्या है, क्यों है। यह प्रश्न पूछा गया था, मैं प्रश्न दिखा भी सकता हूँ, है ना। यहाँ से प्रश्न आया था, है ना। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। यही धर्म सिंह पूछा था, है ना, किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो अभी एक ही सेट में मैं देख रहा था कि दो प्रश्न एक ही कहानी से आ गया है ना। एक तो छितर छितर की आवाज़ जो है देख पा रहे थे, और दूसरी तरफ, है ना, हवलदार धर्म सिंह का जिक्र आ गया। ठीक, तो इसीलिए मैं कहूँगा PYQ देखते रहिए, जिनके पास नहीं है वो खरीद लीजिए। ओके, क्योंकि हिंदी के PYQ का PDF बनाना, यूथ कंपटीशन का खरीद लीजिए या फिर घटना चक्र खरीद लीजिए, दोनों का अच्छा है। ओके,
सर एक घटना चक्र है मेरे पास, उसमें वन लाइनर कर दिया। नहीं नहीं, वन लाइनर के फॉर्म में PYQ कह रहा हूँ ना हम। नहीं नहीं, PYQ ही है सर, पर वन लाइनर के फॉर्म में। वन लाइनर के फॉर्म में PYQ होता है, प्रश्न के रूप में रहता है ना। मतलब वही मैं भेजूंगी, देख लीजिएगा। ठीक है। आज मैं करंट अफेयर कुछ अच्छा पढ़ा दिया हूँ क्या? इतना देर कैसे लोग देख? सर आप क्या? अच्छा ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि आज इस तरह से लोग देख रहे हैं, है ना। तो देख रहे हैं लगभग ठीक है। तो हवलदार धर्म सिंह याद रहेंगे। हाँ, लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आया, है ना। कोई साथ में रहने गया, ठीक है, ये चीज़। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह, ये भी याद रखेंगे, नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गोसाई को देखकर सोबानिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी तो तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। ओके, तो एक यहाँ भी सोबनिया के लड़का आ गया, सोबनिया, है ना। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कटिया नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने, है ना। हो सकता है कि भैंस का बचवा हो, या दूसरी तरफ ये भी स्थिति हो सकता है कि भाई भैंस के लिए चारा। नहीं, वो तो नहीं होगा, है ना। कोई नहीं, वो चूंकि यहाँ देखिए ना, कुछ तो लोकल भी प्रयोग किया गया है ना। ओके, ठीक, इस वजह से हम लोग इग्नोर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम इधर आते हैं। यहाँ उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी, है ना। लड़िस साल उसकी शादी थी, वैसे पिछले साल की बात हो रही है ना। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के बड़ी नज़दीकी है ना। अब बताइए, किसी के प्रेमिका के बारे में बोला जा रहा है कि भाई देखो राम सिंह से शादी हो गई उसकी, लक्ष्मा। और देखिए जितना सिंह सिंह है इसमें आ रहे हैं। ओके, किशन सिंह हो गए, राम सिंह हो गए। ओके, और कौन मिलिट्री कौन था? उदय धर्म सिंह, है ना। और एक मुखिया जी का क्या नाम था? प्रधान नरसिंह। कितने सिंह आ गए। ओके, और इनका भी, गोसाई का भी पूरा नाम गोसाई सिंह है, ठीक है, आगे आएगा कहीं जिक्र है, ठीक। तो लक्ष्मा की शादी किससे हुई थी? राम, ठीक है, हाँ। ओके, गोसाई नाथ को याद नहीं पड़ता, गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन, हमेशा आधा पैक लगाने वाला गोसाई उस दिन पेशी कार्रवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गोसाई बुदबुदाया, शाल्लाह एडजुटेंट, है ना। कुछ इस तरह की बातें अपने सैनिक में कर लिए होंगे, है ना। गोसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वो मौका निकालकर लक्ष्मण से मिला था, है ना। ये देखिए किसकी कसम खाए थे ये लोग, ये याद कर लीजिएगा, है ना। गंगनाथ जू
की कसम। है ना। गंगनाथ जीव की कसम खाए थे, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। बरसों से सोचता आया है कि कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जाकर का जागर लगाकर प्राश्चित कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। ओके, तो गंगनाथ क्योंकि बार बार जिक्र आ रहा है तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि कसम खाया गया था गंगनाथ का। ओके, यहाँ देखिए आपको दिखेगा जितने दिन नौकरी रही वो पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। है ना, तो कितना साल नौकरी किया वो, 15 साल। है ना। और इनका देखिए पूरा देखिए गोसाई सिंह लिखा हुआ है। है ना, आ गया ना गोसाई सिंह, है ना। तो 15 साल तक नौकरी किया है वो, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए अब लक्ष्मण की एंट्री होगी। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही है। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे यहाँ आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिशान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने का उसका मन न हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ चुकी थी और यही जो है लक्ष्मण ही है। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गोसाई अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़िया को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया, है ना। ओके, तो किटकिट का स्वर एक तरह से कहाँ से, खप्पर से जो निकलते रहता है अनाज, है ना, वहाँ से निकल रहा था किटकिट। ओके, वह जल्दी आटे का थैला भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छितिर छितिर की आवाज़ अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। तो बार बार देखिए मथानी का छितर छितर, है ना। तो ये याद रखेंगे ना, क्या लिखा है, छिच्छर छिच्छर, हाँ। ओके, केवल चक्की ऊपर वाले पार्ट को घिसाते हुए, हाँ, घरघराहट का हल्का सा धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत भी एक नारी मधुर का कंठस्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी भी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ओके, तो हम जिस शिमला में थे ना, तो वो लोग हर बात में जी लगा के बोलते हैं, कब बारी आएगी जी, है ना। तो हर बात में जी लगाते हैं वो शिमला वाले, या पहाड़ी इलाका के। उत्तराखंड और शिमला कितना दूर ही है ना। तो रात की रोटी के लिए, तो ये किसकी आवाज़ है, समझ ही गए आप लोग, लक्ष्मण की आवाज़ है। ओके, थोड़ा सा और हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही है ना, जिससे रोक रहा है अनाज को। अब प्रश्नों को देखिए तो ज़्यादा प्रश्न मतलब क्वेश्चन को मतलब एक कहानी को सीरियस लेंगे आप लोग, है ना। गोसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय ही स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षण तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़ कर 1-2 कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाते हुए उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ दे न सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक न सका। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे सका। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः कहा, लक्ष्मण। बहुत तेज बोला होगा, है ना। और इस तरह से लक्ष्मण आती है वापस। ओके, और फिर उसके बाद लक्ष्मण की और इनकी बातचीत होती है। ओके, आगे थोड़ा सा हम बढ़ सकते हैं। गोसाई जी की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे। घटवाड़ जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में जाने, ऊपर के घट मतलब कौन सा, किसके यहाँ,
उधर से कुछ था। क्या था? उमेद से। उमेद से। उमेद सिंह। उमेद सिंह के घर में। ठीक है, ओके। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचन वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में लिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारे पास तो जिसके जिसके लिए जीने की बात कर रही है, लंबी उम्र दे रही है, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है, वो तो है नहीं मेरे पास। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गया। लक्ष्मण उसकी ओर देखी, है ना। ये भगवान जी कौन है? ये जो है ना गोसाई। गोसाई तो भगवान। ओके, ठीक है। ये कोसी का घटवार है। महुआ घटवारिन कहाँ की घटवार थी? परमार नदी। और ये घटवार जो है लोगों को नाव नहीं पार कराता है। परमार नदी कानपुर है ना? परमार नदी कानपुर में नहीं है। जो हीराबाई थी वो कानपुर की। वो कानपुर की थी ना। वास्तव में परमार वंश जो है कानपुर के आसपास एक्टिव थे, इसीलिए मैंने आपको याद करवाने के लिए ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण मायके कब आई। गोसाई के अंतर में किससे शादी हुई थी इसकी, लक्ष्मा की? राम से। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी देर इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया, है ना। उसके गले में चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। इसका मतलब राम सिंह का डेथ हो चुका है ना। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? गंगनाथ से भाई माफी मांग लेने के लिए। इन क्षणों में वो केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना था तो चाहता था। गोसाई की सहानुभूति दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंखों आंसू पोंछते हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, है ना। ये कौन बोल रही है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे ना। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, है ना। लाल पान की बेगम में ऐसा कौन सा लाइन मैंने कहा था याद रखने के लिए? और एक और था। जोरू वाला जो हाँ, तो ऐसा ही ये भी पंक्ति होगी ना। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। ओके, तो इस तरह की पंक्तियां याद रखा करिए। छुच्छे को कौन पूछे, है ना। कहाँ था ये? जी सर, आपने कहा था। कहाँ था ये? किस कहानी में? छुच्छे को कौन पूछे। तो ये सब याद करिए और अंडरलाइन करते रहिए आप लोग, है ना। तो भाई पता चलेगा हम अंडरलाइन करवा रहे हैं और आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। छुच्छे को कौन पीछे। ऐसे ही जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल करता। हाँ, तो एक बच्चा है इसका। ओके, यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। नहीं होता जी। तो शिमला में जो हमारी दोस्त लोग थी इसी तरह से बात करती थी ना। बाबा की जायदाद पर उसकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ नहीं लेना।
जंजलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर मैं कर लूँगी, उस किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। ओके। इधर आते हैं हम लोग। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रह गया। दारिम के वृक्ष के पीठ टिकाकर, और कौन सा वृक्ष है? दारिम। ओके। के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मण घुटने मोड़ कर बैठी रही। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मण के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वो आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मण को देख रहा है। तो ओके, तो 15 साल में जो नौकरी करने गया था वापस आ रहा है, तो देखिए क्या स्थिति है। ठीक, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक, सड़क, यहाँ देखिए, सड़क किनारे दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई के को काफ़ी समय लग गया। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 साल का बच्चा लक्ष्मण की देह से सटकर बैठा हुआ है ना। और लक्ष्मण अकेले आई थी, है ना। बचवा इतना था कि वो खोजते खोजते आ गया यहाँ तक, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे ना। तो लक्ष्मण का बच्चा की उम्र क्या है? 6-7 साल। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इतना ही उम्र लगभग किसका है? 7 साल का था बिरजू। बिरजुआ का ना। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरी को घड़ी भर के लिए चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने के लिए यहाँ तक पहुँच गया है। तो लड़कवा पहुँच गया है। ओके, उसके बाद हम तो देखिए कुछ सेक्शन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें अंडरलाइन करने का मौका मिला है मैं वहाँ ज़रूर अंडरलाइन किया हूँ। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियां के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथ में दिया। भरी भरी आंखों से उससे अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा, और गोसाई ने कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसको हिलते हुए होठों को देखता रहा, है ना। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। लीजिए, है ना, औरत के हाथ की बनी की रोटी। तो ये कहाँ स्टेटमेंट कौन दे रहा है? ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी, आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि कई सारी कहानियाँ हैं जहाँ जो है खाने का बात हुआ है, चाहे आप राजा निर्वंशियाँ पढ़े हैं, है ना, चाहे आप जो है गैंग्रीन पढ़ लिए हम लोग क्या? नहीं सर, अभी गैंग्रीन पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत जगह आपने यहाँ भी पढ़ा है, नाम कौन सेठ वाला जो था, चीफ की दावत, है ना। तो वहाँ भी खाने की बात है, तो भाई कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है, तो याद रखिएगा। ओके, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला, गोसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब थोड़े से कह रही थी, यह तो बात चली थी, तो मैंने कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वो बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी का काम नहीं आए तो बेकार है। शल्ला, ये बार बार शल्ला बोलता है ना। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, है ना। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। तो पैसा तो मिट्टी है। कौन कह रहा है? गोसाई जी, वाह क्या बात है। ये लग रहा है उधर से प्रभाव आया है। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई। घट के अंदर जाकर उसने एक बार सशंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस और पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी
आटे के 3 से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लखमा के आटे में मिला दिया। प्रेमी ऐसे ही होता है। ओके, वैसे डायरेक्ट न ली तो भाई 2-2.5 सेर आटा ही मिला दिया। संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले एक बार लखमा के निकट आया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए हिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रहा था। अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा 1 मिनट, गाइड का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। किसका एग्जाम है? स्टूडेंट लोग का एग्जाम है ना, अभी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। अच्छा, बीए का। बीए और एमए वालों का चल रहा है, तो एमए वालों में लगा है। आप जो दिन बोले थे उत्तर प्रदेश में 1 साल के लिए जो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें एमए का भी होता है। 1 साल का एमए नहीं होता ना, एमए 2 साल का होता है। उसमें एमए भी होता है, ओपन से एमए कर सकती हैं आप। एमए तो की है ना, सोच रहे डबल कर। तो फिर इग्नू से कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो यही है ना, आप यूपी से करेंगी तो यहाँ आना पड़ेगा ना, है ना, मतलब एग्जाम देने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो बेहतर है इग्नू अपना सेंटर डाल लीजिए। ओके, मेरा ड्यूटी जल्दी एग्जाम में लगता नहीं है ना, क्योंकि एक बार मैं क्या किया था, एक नेता टाइप का लड़का था जो 3 साल से फेल हो रहा था, उसको कॉपी छीन लिया था। पूरा डिपार्टमेंट में बवाल मच गया कि कॉपी कौन छीनता है। उसके बाद मेरा ड्यूटी लगाते नहीं थे सब, 2 दिनों बाद हमारा ड्यूटी लगा रहे हैं। ओके, और अभी मैं देख रहा हूँ वो लड़का अपना पूरा बनारस में पोस्टर लगाया है, छात्र नेता, और मैं कॉपी छीना था। बनारस में होगा आपका ड्यूटी? हाँ, बीएचयू में ही है, बीएचयू में ही, सुबह में ही है। लगता है मेरा भाई भी एग्जाम देगा। अच्छा, किस क्लास में है वो? बीए में है सर। कौन सब्जेक्ट भूल रहे हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, अपना भाई है ना। जी मैं छोटा बबल लड़का है। अच्छा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हो गया। लक्ष्मण ने सिर उठाकर, कहाँ गया, हाँ ये लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए इतना ही कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए, है ना, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं को कोप से बचा रहना चाहिए, है ना। तो ये भी लाइन याद रखेंगे आप, ये, है ना, पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। बस इन पंक्तियों को ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका की नज़रों से देखने की कोशिश करिए, तो मतलब कितना इमोशनल बातें हो रही है ना। हम लोग तो एग्जाम दृष्टि से देख रहे हैं ना, लेकिन उन लोगों की नज़रों से देखिए इस चीज़ों को। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे जा रही है। वो उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधते देखा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब किटकिट कर रही थी। तो काठ की चिड़िया की आवाज़ बार बार आ रही है ना, किट किट किट। हाँ, चक्के पर खिसर खिसर चल रहा है ना। देखिए, खसखस और खिसर खिसर दोनों है ना। और मठानी के पानी काटने की आवाज़, इसकी आवाज़ क्या थी? छिचर छिचर, है ना। तो यहीं से उठाया गया होगा प्रश्न, क्योंकि 3 ही यहाँ मतलब जो क्वेश्चन मैंने देखा है ना, यही था। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये कहानी कंप्लीट कर लिए। आप लोगों की ड्यूटी ये है। ओके, आकाशदीप पढ़ लीजिए, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है ये। जयशंकर प्रसाद की इतनी छोटी कहानी नहीं होती है जनरली, है ना। तो आकाशदीप पढ़ लीजिए, क्योंकि सुबह में हम क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप 2-3 कहानी और पढ़ लीजिए। ओके, सरस्वती पांडे लगातार पढ़ रहे हैं कि नहीं पैरेलली आप लोग? यस सर। ठीक है, और ये 2 कहानी कोशिश करिएगा पढ़ लेने, गैंग्रीन और आकाशदीप। ठीक है।
अच्छा छुच्छे को कौन सा किस समझ में ध्यान से निकल गया, बताइए। चुच्चे को कौन पूछे, है ना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, ये राजा ये निकुंज ढलाई सर नहीं है। नहीं छुच्छे को कौन पूछे ढलाई वाला है सर। धुलाई वाली में है। हाँ, छुच्चे को कौन पूछे धुलाई वाली में मैं देख पा रहा हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि जब पैसे वाले अपने बाबूजी को याद करती है वो, उनके उस समय बहुत पैसा था, बाद में पैसा नहीं रहता था, तब ये बोलती है ना छुच्चे को कौन पूछे, है ना। जी सर। ठीक, तो देखिए अंडरलाइन किया हुआ काम आएगा, इसीलिए आप लोग अंडरलाइन किए हुए चीज़ों को अच्छे से देखा करिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल शाम में।